वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आप सबका आज फिजिकल एग्जाम था, आप फिजिकल साइंस का रेदर, और फिजिकल साइंस का एग्जाम आई होप सबका अच्छा गया होगा। और पेपर जो आया था बहुत ही ईजी आया था और सब बच्चों ने अच्छे मार्क्स अचीव किए होंगे, राइट। तो अब टाइम है आपके मैचिंग का, आप मैच कर लीजिए। मैं क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ, फिजिकल साइंस के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है। यू कैन चेक योर नंबर्स। तो ये इंग्लिश वर्जन के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का और पता करते हैं फिजिकल साइंस में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए। जैसे कि आपको दिख रहा है ग्रुप ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर चुके हो, वैसा ही आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी, यानी कौन सा एटमोस्फेयर का वो कौन सा लेयर है जिसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन जैसे कि ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर। तो यस बच्चों, ट्रोपोस्फेयर जो है वो ग्रेटेस्ट डेंसिटी है, एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा घना या डेंसिटी अगर कोई लेयर है तो वो है ट्रोपोस्फेयर। चलिए सेकंड की तरफ बात करते हैं, जिसमें ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें पूछा जा रहा है हमसे द पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, पीवी ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ रिलेटेड टू गैस के नियम, बॉयल्स के गैस के बॉयल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गैस के बारे में एक नियम दिया था, पी अगेंस्ट वी। तो उसके लिए राइट ग्राफ कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? चार ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन बी इज द राइट फॉर द बॉयल्स लॉ रिलेटेड टू पीवी ग्राफ. Option B is the right answer. Now we move to the question number 3, that is the relation between the molecular mass and the vapor density D of the gaseous substance. मान लीजिए किसी गैसियस सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास कैपिटल M है, जबकि डेंसिटी अगर उसका D है, तो क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच? तो जैसा कि दिख रहा है आपको, चार ऑप्शन दिख रहा है, द ऑप्शन नंबर D इज द राइट वन, दैट इज मॉलिकुलर मास M is equals to twice of density, right? That is M equals to 2D is the right answer. Now we move to the question number 1.4. The radius of the curvature of a concave mirror is 20 centimeter. Then the focal length of the mirror will be. ये क्या है? ये एक न्यूमेरिकल है जिसको आपको करना था, लेंस फॉर्मूला वगैरह से यूज करना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 की तरफ, जिसमें क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ which of the following is a greater than the visible light? तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा विजिबल लाइट के लिए? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज इंफ्रारेड। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन आंसर, और बचे हुए क्वेश्चन आंसर को फिर से हम देख लेते हैं एक बार, राइट। तो ये हमारा 1.6, दैट इज डेंटिस्ट किस तरह के मिरर का इस्तेमाल करते हैं या लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन ए बी सी डी, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी हो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द 1.7, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान दिया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, 1.8 की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इफ द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर टी remain unchanged, the relation between the heat produced in the conductor and flow of the current I is, यानी आपको रिलेशन बताना है कि H जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और करंट जो फ्लो किया था कंडक्टर में, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? तो ऑप्शन सी, दैट इज H is directly proportional to the I square, राइट। चलिए 1.9 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है और आप सब इसको सही आंसर किए होंगे, सही मार्क जा रहा होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं 1.9 की तरफ, जिसमें देख लेते हैं इफ 12 C दैट इज ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 minutes द इलेक्ट्रिक करंट, आपको फिर से इसको मेजरमेंट करना था, कैलकुलेशन करना था। तो राइट आंसर हो इसका 1 एम्पियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर 1.9. Now we move to the 1.10 question, that is number of groups in the long period table. Long period table में कितने groups होते हैं? तो 18. Option C is the right answer. Now we move to the 1.11. इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है? The order of oxidizing property of Cl, that is chlorine, iodine, F for fluorine, B for bromine, belonging to the group 17 of long period table is, राइट। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, दैट इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द 1.12
1-2, that is for which of the following ionic compound no ion has octet. यानी आपको ये 4 आयनिक कंपाउंड दिए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज LiH is the right answer. Now we move to the next question, that is 1.13. The solid state of which of the following compound is not composed of a molecules? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम फ्लोराइड. यस मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम फ्लोराइड इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ विच द फॉलोइंग कंपाउंड, दैट मीन्स सोडियम फ्लोराइड इज नॉट कंपोज्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स. तो ये थे हमारे 1.13 तक. अब हम बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस के 1.13 से 1.14 और 115 के. तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो 1.14, एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. राइट, तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. कारण क्या है? बिकॉज इन एक्वस सोल्यूशन एसिटिक एसिड इज पार्शियली डिसोसिएटेड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 1.14. नाउ 1.15 का, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है? रिडक्शन. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. रिडक्शन ऑकर एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन ऑकर एट एनोड. राइट, कैथोड पे रिडक्शन होता है जबकि एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों. तो ये थे हमारे पहले ग्रुप ए के 15 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, जिसका आंसर मैंने डिस्कस किया. आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम नंबर आपका सही गया होगा. चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है. कुछ अल्टरनेटिव इसमें दिए गए हैं. तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. 2 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अल्टरनेटिव आर टू बी नोटेड. आपको अल्टरनेटिव करना है. राइट, ऑप्शन भी दिए गए हैं, इंटरनल चॉइस है आपके पास. तो पहला 2.1, मेंशन वन फ्यूल विच इज अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव है, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है नेचुरल गैस, बायोगैस, सोलर एनर्जी, बहुत सारी चीजें. राइट, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं. ये आपका राइट आंसर होगा. 2.2 की बात करते हैं. राइट द नेम ऑफ द गैस विच इंक्रीज द एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो एटमोस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर. तो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ाने के बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस. आप इनमें से कुछ भी लिखोगे, आंसर आपका राइट होगा. इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया था, तो आप 2.2 चूज कर सकते हो या 2.2 का और, अगर नहीं आता तो और. तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया था और में, डैश रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज प्रिवेंटेड बाय द ओजोन लेयर. तो सिंपल से बहुत आसान दिया है कि ओजोन लेयर कौन सा रेडिएशन रोकता है, तो यूवी, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वी मूव करेंगे 2.3 की तरफ, जिसमें पूछा है व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस. तो ऐसा यूनिट बताना है प्रेशर ऑफ गैस का, दैट इज Pascal. Okay, that is the right answer. Next question 2.4, what is the constant of the Charles law? Charles law के constant क्या है? तो mass and pressure, right? Mass and pressure are the constant of the Charles law. इसका भी ऑप्शन दिया था आपको, ट्रू या फॉल्स का करना था. whether the following statement true or false. Per degree interval of Kelvin scale is temperature is equal to the per degree of interval of the Celsius scale. ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है, इतना आसान दिया था. राइट, तो दैट इज per degree Kelvin is equal to the degree interval of Celsius scale. Right, per degree is not equal to, right, true लिखना है, false. Next, it is possible to form a virtual image of shorter length than the length of the object by the mirror. That is also false. True. And 2.6 की बात होती है, which type of mirror is used in the headlight of motor car? That is concave. Concave mirror use होता है. Next 2.7, the refractive index is of a medium of the red and blue color of light. That is mu r and mu b respectively, which has the greater magnitude. तो जैसे कि मैंने दिख रहा है यहाँ पे, यूबी जो होगा उसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा. चलिए अब हम इसके बचे हुए पार्ट्स को देख लेते हैं. जैसे कि दिख रहा है आपको 2.8 का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलम्ब. राइट. 2.9, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के दो होते हैं. अगर डीसी की पूछता है, क्योंकि इसमें बताया नहीं था, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन डीसी का साइमन होता है, ऐसे डिनोट करते हैं, और एसी में वो ऑपोजिट होता है, दैट इज ओम्स का रेसिप्रोकल, 1/ohms. राइट, ohms to the power -1. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2.9
उसी का और है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फ्यूज वायर। हमारे घर में जो फ्यूज होता है, फ्यूज के अंदर जो वायर होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, वो किससे बने होते हैं? तो टीन, जिसे हम SN बताते हैं, जिसका साइन है SN, जो कि 62% होता है, और PB लेड अलॉय, राइट, जो कि 28% से बना होता है। तो ये हमारा दोनों मिलके क्या बनाता है, फ्यूज वायर कंपोज करते हैं, SN एंड PB अलॉय। किलोवाट आवर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर था। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मैचिंग की बात करते हैं। इसमें 4 मैचिंग है, आपको 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला एसिडिक एसिड मैच करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ग्लास है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड वन नोबल एलिमेंट्स इज क्रिप्टॉन, राइट। तो ये सारे 4 मैचिंग थे। आई होप आपका सब सही जा रहा होगा, और नहीं भी जा रहा तो मैक्सिमम आपके सही जा रहे होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.12 की बात करते हैं, जिसमें बताया गया अरेंज F मतलब फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका अरेंजमेंट करना था, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये आपको अरेंज करना है। फिर 2.13 की बात आती है, इसमें बताया गया है इन विच ग्रुप ऑफ द लॉन्ग पीरियड टेबल एलिमेंट इन द ऑल 3 फिजिकल स्टेट गैसियस, लिक्विड, सॉलिड आर प्रेजेंट। तो 17 होते हैं। टू विच ग्रुप द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और ऑप्शन, टू विच ग्रुप द लॉन्ग पीरियड टेबल ऑफ द एल्किल मैटर बिलोंग्स टू, तो 1, ग्रुप 1 से। 2.14 की बात करते हैं, तो 2.14 में क्या बताया गया है, शो द conventional representation of H2O molecules by dash sign। तो H2O का डैश साइन से देखिए ऐसे करना पड़ेगा, राइट। H के 1 होते हैं और O के 2 होते हैं, तो इस तरह से हमें इसको H बीच में O और 2 डैश देके दोनों तरफ से H डाल देना है, राइट, डैश दे देना है। तो इस तरह से हमें दिखाना था, ये वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.15 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ hydride ion H positive is like the electronic configuration of the atom of which element, chlorine negative, fluorine negative। इसका ये राइट आंसर है। फिर इसका ऑप्शन दूसरा था, आपके पास चांस दिया गया था, इसका और भी दिया गया था, तो इन दोनों में से कोई आप पिक कर सकते हो। दूसरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो H2 है, तो यहाँ पे और एक होगा, राइट। ऐसे इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। दैट इज द H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। फिर आगे बढ़ते हैं, गिवन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट लिक्विड। कोवेलेंट लिक्विड का आप जानते हो H2O इज द राइट आंसर। H2O एक ऐसा लिक्विड है जो कोवेलेंट लिक्विड होता है, राइट। तो ये सारे आंसर्स थे। चलिए बचे हुए इसका आंसर्स को देख लेते हैं। और 2.16 के बाद 2.16 के बाद चलिए आगे, यस, हियर इट इज। तो 2.16 के बाद 2.17 की बात करते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो जैसे कि दिख रहा है 2.17 का, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड NaCl is greater than the electric conductivity of fused NaCl, तो ये होगा false। Next 2.18, what reaction occur at the cathode in the electrolyte method of extraction of aluminium। यानी एल्युमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3E नेगेटिव गिव राइज Al, राइट। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट मेथड एल्युमिनियम का, ये रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया ट्रू फॉल्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, यस, ट्रू, दैट इज द राइट आंसर। आपको राइट आंसर है 2.18 के और का ट्रू। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर जो माध्यमिक 2022 के फिजिकल साइंस में पूछे गए थे, जिसका सारे MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो कैसा लगा मेरे वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसी तरह के और भी आप एजुकेशनल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के और भी जो हमारे एजुकेशनल वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।